अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्निंग विद अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो है वो मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और कल मैंने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी। आज जो है हम उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे और उसके बाद आने वाले वीडियोज़ में लॉन्ग क्वेश्चंस है उसको मैं अटेम्प्ट करके इंशाअल्लाह ताला चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगा। तो बच्चों, ये हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ हैं। पहले जो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी का लाइफ साइकिल का जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या होता है? तो उसका ऑप्शन क्या था हमारे पास? बी था, टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद इन टाइम एंड कॉस्ट एस्टीमेट। यानी कि आपने जो सॉफ्टवेयर है वो एक हाई क्वालिटी होना चाहिए, टाइम फ्रेम के अंदर और उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन के साथ होना चाहिए। ये बच्चों उसकी छोटी-सी मैंने साथ एक्सप्लेनेशन भी दी है। द एसडीएलसी इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस that helps software team plans, develop, test and deliver software efficiently on time and within budget। तो ये बच्चों उसकी क्या थी, एक एक्सप्लेनेशन थी। अब आ जाते हैं बच्चों हम एमसीक्यूज नंबर 2 पे। विच टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइज हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म। यानी वो कौन सी टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट होती है जो स्पेसिफाई करती हैं कि किस तरीके से सिस्टम को परफॉर्म करना चाहिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट या ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो ऑप्शन था वो हमारे पास था नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट था, इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन how the system should behave like performance, security and reliability। अब आ जाते हैं बच्चों इसके एमसीक्यूज नंबर 3 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसडीएलसी व्हाट इज द रोल ऑफ अ फ्रेमवर्क। यानी एसडीएलसी के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेमवर्क का क्या रोल होता है? टू राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच, टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फाउंडेशन विद प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर, टू मैनेज हार्डवेयर या टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग। तो बच्चों, इसका जो है आपकी बुक में जो आंसर था वो आंसर क्या था? 3 था। लेकिन जब मैंने इसको ज़रा स्टडी किया, रीड किया, तो ये जो रोल का फ्रेमवर्क है ये हार्डवेयर को मैनेज नहीं करता। ये बल्कि मेरे ख्याल से यही है कि इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फाउंडेशन विद प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर। तो ये जो है बच्चों इसका एक आंसर था। तो आप भी ज़रा इसको अपने एंड पे वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन्वॉल्व्स वर्किंग इन द शॉर्ट साइकिल और स्प्रिंट। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कौन सा डेवलपमेंट मॉडल जो है वो शॉर्ट साइकिल या स्प्रिंट या आइटरेशन में काम करते हैं। तो वो आपके पास कौन सा होता है? एजाइल मेथोडोलॉजी होती है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 पे आ जाते हैं। ये भी मेरे लेक्चर में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ था। विच रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स एंड फैसिलिटेटिंग स्क्रम प्रैक्टिस। उसके लिए जो है वो स्क्रम मास्टर जो है वो क्या होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो क्या करता है? स्क्रम मास्टर जो है वो गाइड्स करता है द टीम को, रिमूव्स ब्लोकर एंड इंश्योर दैट स्क्रम प्रोसेस आर फॉलोड। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 पे आ जाएँगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट ऑपरेशन। तो ये क्या होता है इसमें? इसमें जो एनहांस क्वालिटी है ये जो है ये इसका जो है बेनिफिट नहीं होता। इसको जो है आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 5 7 पे कि व्हाट इज़ द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग में जो क्रूशियल एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है? कि नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट स्कोप एंड टास्क, डिसाइडिंग द प्रोजेक्ट कलर स्कीम, हायरिंग अ लार्ज डेवलपमेंट टीम या इग्नोरिंग पोटेंशियल रिस्क। तो इसमें जो क्रूशियल एस्पेक्ट वो क्या होता है कि आपने जो डेवलपमेंट टीम होती है जिसको हायर करना होता है, ये जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद हमारे पास बच्चों एमसीक्यूज़ नंबर 8 पे आ जाएँगे। व्हिच फैक्टर डज़ नॉट इन्फ्लुएंस द कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट? स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी स्टैक, ऑपरेशंस कॉस्ट या नंबर ऑफ मीटिंग्स। तो बच्चों, जो आपके पास नंबर ऑफ मीटिंग्स होती हैं हेल्ड जो, वो जो है वो उस पे कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 9 पे आ जाएँगे कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंटीजेंसी फंड इन कॉस्ट एस्टिमेशन। ये जो कंटीजेंसी फंड्स होते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन में, इनका क्या पर्पज़ होता है? टू कवर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, टू पे फॉर मार्केटिंग एक्सपेंस, टू हायर एडिशनल डेवलपर या टू परचेज़ न्यू हार्डवेयर। तो इसमें क्या होता है आपके पास जो कंटीजेंसी फंड होते हैं, इसमें क्या होता है? जो एडिशनल डेवलपर्स होते हैं इनको आपने क्या करना होता है? हायर करना होता है। और लास्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है बच्चों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पज़ ऑफ अ यूज़ केस डायग्राम। तो यूज़ केस डायग्राम का पर्पज़ क्या होता है? टू डॉक्यूमेंट द सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर, to identify and document the system function requirement, to illustrate the database schema, to define the system user interface design। उसमें क्या होगा आपके पास? to identify and document the system function requirement। ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल जो थे एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 1 के। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।